सेवा कार्य भी भोजन बनाने का है और रोज रोज नए नए व्यंजन बनते देखता हूँ तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ये खाऊं वो खाऊं और ये खा लूं वो खा लूं, ऐसा ही मन में आता रहता है महाराज जी। इसको में रसेंद्री को कंट्रोल में कैसे किया जाए महाराज जी? नाम जप, पावर जितना बढ़ेगा उतना जहां लगाना चाहोगे वहां लग जाएगा। नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। जो भोजन है वो पवित्र पाओ, भले आपको मीठा पसंद है या चटपटा पसंद है, वो ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ और उतना पाओ जितना पचा सको, अधिक मत पाओ। क्योंकि रसेंद्रिय अगर कंट्रोल में है तो सब इंद्रियां कंट्रोल में है, और रसेंद्रिय अगर शासन में नहीं है तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। आप कहते हो आपको भगवत प्राप्ति करनी है, हमारे संतों ने कहा कि जिसे भगवत प्राप्ति की चाह हो जाती है, खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जिससे हमें प्यार हो रहा है वो हमें मिल नहीं रहा है, हम चैन से भोजन कैसे कर सकते हैं? दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबो न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नैन। अभी नाम जप करो, अभी नाम जप करो। नाम जप वर्तमान में पहले हमारी भोगाशक्ति नष्ट करे, फिर संसार से वैराग्य हो, फिर मान प्रतिष्ठा कीर्ति से वैराग्य हो, फिर जिद्दियों सिद्धियों से वैराग्य हो, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये हट नहीं सकता है मन किससे? इन्हीं सब चीजों से भोग बिल्कुल हट जाएगा। नाम जप करते रहिए आप चुपचाप लंबे समय तक। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप करो, आप परिणाम देख लेना, अपने आप हट जाएगा। कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मन भटक, वो भटकने दो, उसका स्वभाव भटकना है, उसके स्वभाव का परिवर्तन कर देना ही तो भजन का प्रताप है। जहां चाहोगे वहां लगा लोगे। अभ्यास करो। जैसे कुछ लगने लगा है, आप पूरा नहीं कह सकते कि मन पूरा भटकता है। 5 बार में अगर आप 5 बार राधा राधा रटते हो रोज, और आपको कह दिया जाए कि कसम है अब आप 1 बार भी राधा राधा नहीं जपोगे, तो आपका मन नहीं मानेगा, 5 बार जटेगा, रटेगा ना। तो पकड़ा ना उसने 5 बार, तो आप उसको पकड़ाओ और 10 बार पकड़ाओ, 20 बार, 1000 बार, लाख बार, उस दिन भर 24 घंटे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान कह रहे हैं। यदि हम अभ्यास योग में युक्त हो जाए तो एक दिन हमारा चित्त कहीं जाएगा नहीं, बराबर नाम में लगेगा। अपने लोगों ने भी अपने मन को देखा है, आज भी देख रहे हैं कि जहां लगा दो वहीं लग जाएगा। अभ्यास, अब 50 वर्ष का अभ्यास, तो जहां लगा दो वहीं लग जाएगा। तो उसको अभ्यास में लाओ, घबराओ मत। भाग रहा है भागने दो, घबराओ मत। अगर 100 बार नाम जप करते हैं तो 10 बार तो लगेगा, 90 बार भागेगा तो 10 बार तो पॉइंट हमारे बन गए। तो हमको जपना चाहिए, बराबर जपना चाहिए, तो धीरे धीरे पॉइंट हमारे बढ़ते जाएंगे और वो उस कमजोर होता जाएगा। माला जपते नाम वैसे जपते जाते, चाहे जैसे जपो, हमें माला प्रधान नहीं है। जैसे मनावे, काउंटर से जपो, अंगुली से जपो, अपने मन से जपो, जैसे भी जपो, लेकिन नाम जपो, हर समय जपो। और ध्यान पूर्वक सुनो कि आप क्या जप रहे हो, ये ध्यान पूर्वक सुनो। बस काय से नाम, जैसे आप अंदर राधा बोल रहे हो तो कान से अंदर सुनो राधा। देखो आप समझ पा रहे हो, आप राधा 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 राधा। महाराज जी, जैसा लगता है जैसे मैं जब से मैंने आपके इसमें आया हूँ तो लगता है जैसे राधा राधा से ब्रेन बिल्कुल जैसे टैंक फुल हो जाता है। मतलब जैसे लगता है कि अब कुछ और सोचता ही नहीं। मैं जैसे कुछ भी, कोई सीरियल भी नहीं देख पाता पूरे टाइम। जैसे लगता है कि आपका वीडियो देख लो, इधर देख लो, और ये लगता है जैसे और नाम क्या जपे, अंदर जैसे लगता है जैसे एक टैंक फुल हो गया। उसे बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा मतलब सूचना है कि आपका नाम ठीक चल रहा है, बड़ी कृपा है। और धीरे धीरे जब सब कुछ हट जाए, अब जैसे आप कह रहे हो कोई सीरियल नहीं देख पाते, ऐसे हमारी ये हालत है कि हम जैसे कोई ग्रंथ पढ़ना चाहें तो जहां हम एक चैप्टर मान लो पढ़े तो इतने नाम सवार हो गया, तो लगता है यार सबका फल तो नाम ही है, काय को वैसे चलने लगता है। चिकित्सक में तो पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ती है रोज। जी। तो लगता है जैसे ये चीज हर अंदर भरी हुई है, मुझे
पढ़ने में कोई बाधा नहीं होती, लेकिन बस लगता है कि जैसे कंटिन्यूसली एक चीज बैठ गई है दिमाग। ये बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। जन्म जन्मांतरों में कोई पुण्य रहे हैं आपके, जो आपको ऐसा भाव है। बस इसे छुपा लीजिए और अंदर ही अंदर और जपते रहिए। महाराज जी, अगर नाम जप करते समय आप जैसे कि डेली आपसे जब से जुड़ा तब नाम जप जुड़ा, तो महाराज जी कोई मूवी या कुछ देखने में भी आजकल डर लगता है कि कोई इसी से कोई पाप तो ना हो जाए। कभी मूवी देख भी लेते तो ऑटोमेटिक अंदर से नाम जप चलना शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कृपा है। महाराज जी, कभी अगर गृहस्थी जीवन में कोई चीज देख भी ले, कोई मूवी हो गया, कोई फिल्म हो गया, कोई पाप तो नहीं नहीं, कोई पाप नहीं है, पर काहे को मन को हम गंदा करें, बस ये चीज समझना है। मन में ऑटोमेटिक डर लग जैसे मूवी में कोई चीज हमको पसंद आ गई, कोई गंदी बात, तो मन पकड़ लेगा। अब जब आप भजन में बैठोगे तो गंदी बात फेंकेगा। तो हमको चाहिए कि अपने मन को अच्छी बातें पकड़ावें, गंदी बातों से बचावें। कोई बोलता है मूवी देखने चलते तो डर लगता है कि नहीं कहीं नाम जब कम हो जाएगा 2 घंटे। हाँ, चाहिए, ऐसा ही चाहिए कि संसार के दृश्यों को देखने से बचे। महाराज जी, मन स्वतः ही उन चीजों में ज्यादा रुचिकर क्यों महसूस करता है? क्योंकि उन्हीं का बना हुआ है ना, प्रकृति का बना हुआ है ना, तो प्रकृति में ही उसका रुझान है। जैसे पानी कहीं भी छोड़ो वो नीचे की तरफ जाएगा, ढलान की तरफ जाएगा, तो मन को छोड़ो गंदी बातों में जाएगा। ऊपर कैसे चढ़ाएं? जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत होती है, ऐसे मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र की जरूरत होती है। खूब मंत्र जपो, नाम जप करो, ऊर्ध्वगामी हो जाएगा मन। जब भोगों में गिर रहे होते हैं उस समय तुरंत बल के लिए क्या करें? उस समय ये नहीं बोलता कि मंत्र जप ले, कुछ ही नहीं करने देता है मन। ले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे हाथ चलाओ। हम भोग नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन भोग भोगते हुए राधा नाम क्यों छोड़ दें? बुरा नहीं छोड़ पा रहे, तुम अच्छा क्यों छोड़ दे? राधा नाम चलाओ। अगर आपको भोगों से वैराग्य न करवा दे तो बताना। भोगों में जा रहे हैं, प्रभु को प्रणाम किया और राधा राधा राधा। अब देखते हैं, अब भोग नहीं छोड़ पा रहे, तुम राधा राधा क्यों छोड़ दे? और राधा राधा पकड़े रहो, देखो भोग अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि उनकी